का नाम है माँ। यह रचना ईश्वर पेटिलकर जी की है और इसमें माँ की जो ममता है, जब हम माँ शब्द बोलते हैं और वह शब्द आपके आत्मा से एक छोटे से बच्चे को हम माँ कहना सिखाते हैं। माँ की ममताओं को इसमें ईश्वर पेटिलकर जी द्वारा बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। यह कहानी मंगू की है और मंगू जो कि गूंगी है, बहरी है, और वह माँ की ममता के मूर्त के रूप में यहाँ दिखाई गई। तो चलिए अब हम कहानी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्यों कहानियों से सीख लेकर अपने समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको भी खत्म करते हुए समाज के उत्थान में अपना योगदान दे और यह घटना आज किसी के साथ न घटे। तो चलिए माँ कहानी को सारांश के रूप में प्रस्तुत करता हूँ और समझेंगे कि कहना क्या चाहता है। गोपाल नगर द्वारा संपादित माँ कहानी में माँ की ममता क्या होती है। माँ में मातृत्व स्नेह है। जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सब अपने माँ से प्रेम करता है। ममता की रूप है माँ और यह कहानी यही परिवेश में और हमारे समाज में भी व्याप्त है। प्यार, दर्द, कष्ट जो भी है माँ सहती है। आप देखिएगा 9 महीने का गर्भ धारण करती है माँ और अपने पुत्र से, वह गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बहुत प्रेम करती है। अगर किसी का जवान बेटा है और वह मर जाता है तो उस माँ पागल हो जाती है, क्योंकि माँ अपने पुत्र पुत्रियों से बहुत ही प्रेम करती है। माँ मतलब एक जुड़ाव है। आपका रोआ रोआ माँ के बदौलत है। आपका यह शरीर भी माँ के द्वारा ही संचित किया गया है। इस कहानी के प्रदर्शित किया गया है कि मंगू कम्मू 2 लड़के मिलकर माँ को 4 संतान है। 2 बेटा है और एक गूंगी मंगू है। मंगू पागल और गूंगी है, लेकिन क्या ममता के लिए, माँ के लिए पागल बच्चा बच्चा नहीं है? क्या वो बच्चा खराब है? नहीं, वो एक ही माँ के गर्भ से 4 संतानें जन्म ली। एक पागल है, गूंगा है तो क्या हो गया? आखिर उसी परिवार का एक अंग है। कम्मू और दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है। दोनों लड़कों शहर में काम कर रहे हैं, अच्छा रुपया पैसा कमा रहे हैं। घर में पोता और पोती भी है। सभी शहर में रहते हैं। पोता पोती से खुशहाल परिवार आप कह सकते हैं। छुट्टी में सब घर आते हैं, घर भर जाता है। और माँ को क्या चाहिए? जब बाल बच्चा अच्छा हो जाए, कमाने लगे, पैसा आए, समृद्धि आती है। माँ दादी माँ के रूप में सभी को प्यार करती है। जानते हैं, पोता पोती को दादी दादा दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर दादी की ही चर्चा है। मंगू का ख्याल करती है और मंगू का ख्याल ज़्यादा करती है। पुत्र वधुओं को लगता है कि माँ को बच्चों से लगाव नहीं। अरे भैया, कैसे लगाव नहीं है? पोता पोती तो प्यार का ही चीज़ होता है, लेकिन उनको नहीं लगता है। किनको नहीं लगता है? तो उनके पुतोहू को नहीं लगता है। बच्चों को लगाव कम है, मंगू को ज़्यादा है। वह इसकी शिकायत अपने पतियों से करते हैं। किससे करते हैं? तो अपने पति से करते हैं। यहाँ तक कि कम्मू भी अपनी माँ को भला बुरा कहता है। मंगू को झूठा लाड़ और प्यार देकर तुमने उसे पागल बना दिया है। आदत डाली तो जानवर के भी पखाना पेशाब कहाँ करना है, एक जानवर भी सीख लेता है। लेकिन मंगू नहीं सीख पाती है, क्योंकि पागल के साथ वह गूंगी भी है। अवस्था बढ़ती जा रही है, सब लोग को चिंता भी है।
इसका ख्याल आ जाता है, भूल कर थप्पड़ लगाओ कई तरह के कामों कर डालती। उसको मारने से, पीटने से, गाली देने से क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं। माँ सिर्फ रोती रही। सब घर वाले हैं या बाहर वाले सभी अस्पताल में रखने की सलाह देते हैं। सब लोग कहते हैं कि माँ, क्यों ना हम मंगू को अस्पताल ले जाकर वहीं पर उसका एडमिट कर दे और इलाज हो। माँ सिर्फ रोती रहती है। सब घर वाले हैं या बाहर वाले अस्पताल में रखने की सलाह देते हैं। माँ जी लोगों को अस्पताल के गौशाला की उपमा देते हैं। जिस तरह गौशाला में बहुत सारे गायें एक साथ बैठती हैं, धक्कम धुक्की होती है, उसी प्रकार से क्या मंगू को भी अस्पताल में भेजा जाए? माँ इस बात पर कोई बात न करना चाहती है, लेकिन कम्मू यह दीगी अस्पताल गौशाला जैसा ही होगा। शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा हो जाएगा। अगर वह मर जाएगी तो यह घर छोड़कर चली जाएगी। माँ भी चाहती है कि प्राकृतिक मौत हो। माँ नहीं चाहती है कि ऐसा मौत हो कि लोग हंसे, जग हंसाई हो कि फलाना की बेटी मारी गई। लेकिन जानबूझकर लापरवाही के कारण मौत न हो, माँ पुत्र पुत्री के कहने पर मंगू को अस्पताल भेजने को तैयार है। माँ नहीं चाहती है कि मंगू अस्पताल जाए, लेकिन अपने पुत्र और पुत्री के समझाने के चलते माँ कह देती है कि अच्छा ठीक है चलो। माँ मंगू का उपचार कराती है। ज्योतिषी से दिखा करती थी, सभी की बातों पर अमल किया, लेकिन ज्योतिष ने अगहन के महीना कुछ अच्छा कहा था कि अगहन में मंगू ठीक हो जाएगी। वह सोचती रहती है शायद अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। अगहन महीने में मंगू 14 साल की है। कितनी साल की हो गई है? तो 14 साल की हो गई है। अच्छी रहती तो उसका विवाह हो जाता, क्योंकि उस समय बाल विवाह था जब यह रचनाएं रची गई थी। कम्मू की शादी 14 वर्ष में हो गई। मन में माँ उसका विवाह की योजना बनाने लगी। एक बार माँ ने देखा कि मंगू हौज में पेशाब करने बैठी। यह देखकर काफी खुश हुई कि कम से कम वह अपनी नित्य क्रिया तो कर रही है। विश्वास जगा। यह बात दूसरों को सुना रही थी, लेकिन सुनने वाले लोगों ने मंगू को पेशाब पर गीली मिट्टी को हाथ से कुदरते नजर आए, और जहां पेशाब वो की थी उसी पर वह मिट्टी कुरूद रही थी, मतलब खोद रही। माँ को जब देखी तो वह धीरे से कही, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगू अपने धुन में खड़ी हो जाती है। माँ को लगता है समझकर खड़ी हुई है। संयोग की बात है, गांव की लड़की कुसुम पागल हो गई थी। कुसुम एक दूसरी लड़की है जो उसी गांव में है जिसमें मंगू रहता है, मंगू रहती है, और वो पागल हो गई है। उसका पागल होना सारे गांव में फैला था। परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। माँ को लगा कि कुसुम की माँ नहीं रहने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माँ होती तो ऐसा नहीं होता। 2-3 महीने के बाद कुसुम ठीक होकर घर आई। क्या हुई? कुसुम ठीक हो जाती है और घर लौटती है। सभी गांव वाले देखने के लिए पहुंचे। माँ सबसे आगे थी। गांव के लोग माँ को अस्पताल में भर्ती की सलाह देने लगे। कहें कि तुम भी अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो। माँ सब सुनती है। दूसरे दिन कुसुम को बुलाकर पूछताछ की, जानकारी ली। अस्पताल में नर्स डॉक्टर का व्यवहार कैसा है? कुसुम ने कहा, प्यार से रखते हैं। क्या करते हैं? प्यार से रखते हैं, खींचते नहीं है, मारते नहीं है। माँ कुसुम की बात सुनकर अस्पताल में मंगू को भर्ती का निर्णय करती है और अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखती है। उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल चैट ये सब नहीं था, चिट्ठी पत्री का जमाना था। माँ को एक तरफ से आशा की किरण जगी, मंगू भी अस्पताल में ठीक होकर लौटेगी। माँ को अपने पुत्र बहुओं से ज्यादा आशा न थी कि वे लोग मंगू को मेरे मरने पर क्या ध्यान देंगे।
हालांकि वह अपनी पुत्री से स्वयं थक गई थी। उसकी सेवा करते करते जो मंगू अब 14 वर्ष की अवस्था में है, माँ भी अब लाचार हो गई। चाह रही है कि अस्पताल जाकर मेरी बेटी अपने नित्य क्रिया तक करने लायक हो जाए, क्योंकि उसके बेटा और पुतोहू का व्यवहार अच्छा नहीं है मंगू के प्रति। उतना ख्याल कर डॉक्टर कर पाए जाएंगे, जाड़े के बाजार गर्मी में भर्ती कराने तो ठीक रहता। पत्र मिलते ही पुत्र घर आ जाता है और अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। माँ को लगा कि पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती करा बोझ उतारना चाहता है। माँ की ममता कचोट रही है कि क्या मंगू चली जाएगी, इसलिए तो इतनी जल्दीबाजी में सब काम करवा लिया। माँ न चाहती थी कुछ बोली, पर मन ही मन रख ली। जिस दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना था, उस दिन रात भर वह नहीं सोई। छटपटा रही है, सोच रही है कि हमारी बेटी का क्या होगा, कैसे रखेगा अस्पताल में। वह सोच सोच कर उसकी निनिया जो निंदिया है वह उड़ गई। वह मन ही मन न जाने किस विचार से रह रह कर उसे रोक रही थी। जब कपड़ा पहनाकर तैयार हुई जाने की बारी आई तो माँ की आंखों से सावन भादों की तरह बूंदे गिरने लगी। एक बेटी का विदाई होता है, उस समय माँ बहुत ज्यादा रोती है और पिता रोते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है। माँ का दिल कचोटता है और रोने लगती है। माँ की तरफ बिना देखे बोली, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। पड़ोस के सहयोग में मंगू को बैलगाड़ी पर चढ़ाया गया। ट्रेन में जाकर मुसाफिरों का पता चला कि मंगू पागल है। तरह तरह की बातें करने लगे। एक ने कहा, यहाँ इसकी माँ नहीं है क्या? माँ के आंख में आंसू और कंठ रुद्ध हो गए हैं। किस्म किस्म के लोग बात कहता है। आंखें झुक गई। इस पर एक ने कहा कि माँ ही ले जा रही है तो अस्पताल क्या दोष दिया जाए। माँ का दिल दहल जाता है, फिर भी भारी मन से वह अस्पताल में जाती है। मुलाकात का समय था। माँ के इस दृश्य को देखकर उसे विश्वास भी हुआ कि नर्स ध्यान देती। वहां पर जाती है और उससे अच्छा व्यवहार किया जाता है। पुत्र ने ऊंचे स्वर में देखभाल अच्छी तरह करने के लिए कहा ताकि माँ को संतोष हो कि मंगू यहाँ से ठीक होकर जाएगी। माँ भी नर्स को कहती है कि यह एकदम पागल है, इस पर ज्यादा ध्यान देना। रात को पेशाब हो जाता है, ख्याल नहीं रहता है। नर्स भी माँ को समझा कर कहती है, इसकी चिंता न करिए माँ, पूरा ध्यान रखा जाएगा, हमेशा निगरानी की जाती है। माँ की इच्छा थी कि मंगू को जिस कमरे में रखा जाए, वह चाहती थी कि उसमें जाकर हम देखें कि कैसी है उसकी स्थिति। लेकिन जो उसकी मैट्रन रहती है, जो उसकी नर्स रहती है, वहाँ अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। मंगू से बिछड़कर उसका माँ उस प्रकार से रो पड़ती है जैसे वह मर गई। जब उसको मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है तो माँ रोने लगती है। अस्पताल में डॉक्टर, मेट्रन और नर्स के हृदय से भर जाता है। आज तक किसी ने पागल का स्वजन नहीं देखा जो पागल से इतना प्रेम करता है। जब मंगू ने बहला फुसलाकर नर्स ले जा रही थी, मंगू कह रही थी, चिल्लाने लगी। डॉक्टर ने माँ को सांत्वना दिलाई, मुझे बेटा समझो, आप बेटे के पास बेटी को छोड़ रहे हैं। ऐसे मानो कि वह नर्स अधेड़ विधवा थी, उसे आश्वासन दे रही थी कि माँ जी ऐसा नहीं समझिए, आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह है, चिंता न करे। माँ बोली, कुसुम ठीक होकर इसलिए अस्पताल से गई है, इसीलिए मैं इसे भर्ती कराने आई हूँ, कुसुम की तरह भी यह ठीक हो जाए। नर्स ने फिर कहा। माँ मेट्रेन को ध्यान देने को कह रही थी, समझा रही थी। मेट्रेन चुपचाप माँ की बातों को सुन रहे थे और तरह तरह की बातें, जैसे अस्पताल में सोने के लिए चारपाई मिलती है कि नहीं, अगर नहीं तो मंगू को नींद नहीं आएगी। इस तरह के मन में बातें उत्पन्न होने लगी जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते। बगल में बैठी स्त्री पूछ बैठी,
किसकी मृत्यु हो गई है? क्या माँ अपने घर पर 11 बजे पहुंची? पड़ोस ने खाना पूछा तो मना कर दिया कि नहीं, नहीं खाना खाएंगे, क्योंकि वो अपने कलेजे के टुकड़े जो कि उसकी बेटी मंगू है वह अस्पताल चल गई है। अब माँ का मन नहीं लग रहा है, वह भोजन नहीं करती। माँ को रात में नींद नहीं आई, सोचती रही कि ठंड में ओढ़ाया गया हो या नहीं गया हो, पेशाब से गीला कर दिया हो, फ्रॉक बिछाना बदला हुआ हो या नहीं, अनेक प्रश्न बड़बड़ाती रही। माँ ने मंगू की बातें कर रही थी। माँ को अकेले सोने की आदत नहीं थी, वह मंगू के साथ ही सोती थी। मंगू की नींद आई कि नहीं, एकाएक उसे लगा कि माँ होकर उसे अस्पताल में नहीं छोड़ आना चाहिए। माँ का मन विचलित है। ऐसा ख्याल आने पर वह रो रही थी। बाहर सोए पुत्र को भी आंखों में नींद नहीं थी। माँ की सिसकियां उसे सहन नहीं हो रही थी। उसके मन बना लिया कि माँ के दुख का उपचार करना चाहिए। अगर मैं पुत्र होकर इतना न कर सका तो जीना बेकार है। अब उसके भाई का भी दिल क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। अगर मंगू का मल मूत्र धोने को तैयार न होती तो मैं धोऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा मन में की। मगर माँ दूसरी सिसकी ले तो मैं अपनी प्रतिज्ञा सुना दूं। माँ शांत पड़ गई थी, लेकिन सुबह माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो मेरी मंगू को मार डाले रे, डाले रे। पुत्र के साथ पड़ोसी भी दौड़े। दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। अब माँ भी पागल हो गई है और यह कहानी समाप्त हो गई।